नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ केबल नंबर 0678 की, खुफिया CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, और उसके उस केबल की जिसके आधार पर आप बेहद आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान आज जिस स्थिति में हैं, जेल के अंदर ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे पाकिस्तान में उनकी सत्ता जाती है और कौन वाशिंगटन से ये करवाता है और यहाँ कौन खेल करता है। ये सारी कहानी इस केबल के अंदर है, बहुत सीक्रेट है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नया चैनल है, इस तरह के एक्सप्लेनर्स मैं देता रहूँगा। तो ये जो केबल है ये एक डिप्लोमेटिक केबल है। इस पे पूरा खेल बदलता है पाकिस्तान का, और ये खलबली मचाने वाली है अभी पूरी दुनिया में। तारीख 7 मार्च 2022, वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद खान की मुलाकात होती है अमेरिका के डोनाल्ड लू से। डोनाल्ड लू कौन थे उस समय? असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी उप विदेश मंत्री आप कह सकते हैं। इसमें अमेरिका की बेचैनी साफ दिखाई देती है। आपको याद होगा 7 मार्च 2022 का मतलब है यूक्रेन युद्ध शुरू होने के लगभग 15-20 दिनों बाद। अमेरिका को सबसे ज़्यादा किस बात की दिक्कत थी? पाकिस्तान का यूक्रेन वाले मामले पे न्यूट्रल रहना और इमरान खान का रूस चले जाना। इस केबल में डोनाल्ड लू साफ कहते हैं ये न्यूट्रल नहीं लगता जनाब, ये तो पीएम की पॉलिसी लगती है। मतलब अमेरिका को लग रहा था कि इमरान खान जानबूझकर रूस के करीब जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, मतलब जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया वो तारीख थी 24 फरवरी 2022। ठीक उसी दिन इमरान खान मॉस्को में थे। ये अमेरिका को बेहद नागवार गुजर रहा था, और केबल के मुताबिक अमेरिका कहता है कि अगर इमरान खान हटते हैं तो सब माफ हो जाएगा। इसकी कहानी आगे और डिटेल बताऊंगा, ये इसका मतलब क्या था। लेकिन अगर वो बने रहेंगे तो आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। ये एक साधारण बयान नहीं था, एक अमेरिका की चेतावनी थी, जिस पर सकपकाते हैं पाकिस्तान के राजदूत और कहते हैं नहीं जनाब, रूस जाना का प्लान तो बहुत पहले से था, ऐसा नहीं है कि वो अभी गए हैं। खैर, कहानी और दिलचस्प होती जाती है। ये पीछे जाता है जब इमरान खान ने CIA के चीफ विलियम बर्न्स से मिलने से इनकार कर दिया था। आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया विभाग का चीफ वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहे और प्राइम मिनिस्टर बना कर दे। ये बात और एक साल पहले की है, 2021 के अप्रैल की है। इसमें साफ था इमरान खान चाहते थे कि वो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनसे मिले। और अमेरिका क्या चाहता था? ये बड़ा खुलासा केबल में हुआ है। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान में उसको आर्मी बेस बनाने की इजाज़त दी जाए। उनको साफ साफ इमरान खान ने बता दिया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन और अपने आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा। अब इसके बाद बर्न्स और चाहते हैं, विलियम बर्न्स, कि हम पीएम से मिलें, लेकिन इमरान की तरफ से बिल्कुल नो, आप नहीं मिल सकते। इससे और पहले चलिए 2018, पीएम इमरान खान, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से ही मिलने से इनकार कर दिया था। और वो चाहते थे कि सारा कुछ प्रोटोकॉल के तहत हो, ऐसा ना हो कि कोई भी मैं आए और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और घुस जाए, गेट क्रैश कर जाए और मिल जाए। इसके चक्कर में पॉम्पियो की जो विजिट थी वो 4 घंटे की देरी से हुई। हालांकि अपने देश में इमरान खान को इसके लिए काफ़ी प्रशंसा मिली कि अमेरिका जैसे मजबूत देश के सामने ये खड़ा हो सकता है। अब आपको ध्यान होगा उसी समय इनकी आसिम मुनीर से पटती नहीं थी। तब आसिम मुनीर DG थे ISI के, जो उनका स्पाई विंग है, और उन्होंने आसिम मुनीर को हटा दिया था, फैज हमीद को बनाया था नया DG ISI। और ये सब उस समय स्क्रिप्ट चल रही होगी। आज जो चीज़ें हैं हमारे सामने, अब आप समझ रहे होंगे कि इसकी पटकथा किसने लिखी, स्क्रिप्टिंग किसने की, डायरेक्शन किसने किया, इसको एक्सिक्यूट किसने किया।
सारे किरदार आपके जेहन में उभर रहे होंगे, भले हम स्क्रीन पे ना दिखा पा रहे हों। खैर, तो मतलब साफ था कि पाकिस्तान यूएस लाइन से हट रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखा रहा है, और ये अमेरिका को सबसे खटकने वाली बात थी। जब केबल में ये कहा जाता है कि वो हट जाएं और ये कहा जाता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट अगर सक्सीड हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब ये 7 मार्च का केबल है और 10 अप्रैल को संसद में इमरान खान हार जाते हैं। उनके सहयोगी दल उनसे समर्थन वापस लेते हैं, संसद में वोटिंग होती है उनके अविश्वास प्रस्ताव पर, और 342 मेंबर नेशनल असेंबली में 174 वोट पड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ। ज़रूरत थी 172 की, यानी 2 वोट ज़्यादा, और इस तरह इमरान खान की कुर्सी चली जाती है झटके में। और इसके बाद जो खेल होते हैं, कैसे आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनते हैं, कैसे फैज हमीद को आर्मी ही हटाती है, कैसे नदीम अंजुम को इससे पहले DGISI चीफ बनाने के लिए चिट्ठी भेजी जाती है, आर्मी मजबूर करती है, इमरान खान के गले में हाथ डालकर वो साइन करवाती है, नदीम अंजुम बनते हैं DGISI। ये सब इससे पहले की घटना थी। और इमरान खान को हटाने के बाद शहबाज शरीफ, जो आज भी PM हैं, वो जनाब पाकिस्तान PMLN के वो बनते हैं देश के नए प्रधानमंत्री। और इमरान खान की मुश्किलों का दौर शुरू होता है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी, तोशखाना केस, जिसमें इल्ज़ाम लगाए गए कि विदेशी मेहमानों ने जो गिफ्ट दिए इमरान खान को, उसको इन लोगों ने बेचा, उससे पैसे कमाए, ये किया वो किया, तमाम तरह के केसेस लादे गए, सज़ा हो गई, और आज उनकी सुनाए आँख की रोशनी जा चुकी है। और वो शख्स जो पाकिस्तान का एक कद्दावर नेता के तौर पर उभरा था, वो आज जेल में है। और शायद पहला प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, मैं बल्कि कंफर्म कर रहा हूँ, पहला प्रधानमंत्री जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत बाहर हुआ हो। केबल में एक चीज़ और सामने आती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, भारत के लिए, कि US जो है इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग नज़रिए से देख रहा था। तब भी वाशिंगटन इंडिया के रिलेशन को चाइना के लेंस से देखता है, और उसको लगता है कि साउथ एशिया में इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए हमारे साथ वैसी हिमाकत पाकिस्तान वाली तो खैर वो कर नहीं सकता। उसका बल्कि सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई बाहरी तत्व इसको हिला नहीं सकता। हमारा लोकतंत्र, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी मिलिट्री, हमारी जुडिशियरी, तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि ISI ही सरकार चलाती है पाकिस्तान की तरह, और वहाँ की जो स्थिति है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन आज हुए इस खुलासे पे पाकिस्तान में भी घमासान जरूर मचेगा, और इमरान के समर्थकों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। हम आप तक ऐसे ही एक्सप्लेनर्स और विश्लेषण पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।